गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को, सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और आज सुबह सुबह मैं अपनी बालकनी में ही बैठी हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश तो नहीं है पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। अब हो रही है नाश्ते की तैयारी। अरे देखो, घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। घिया की सब्ज़ी और ये हरी मिर्च और ये थोड़ा सा मेथी का तड़का। और कुछ भी नहीं डालती मैं, बस ये 3 चीज़, ये देखो, और नमक और मिर्ची तो हरी है ही, और हल्दी। नमक मिर्च हल्दी, बस ये 3 चीज़। इसमें न लाल मिर्ची न धनिया पाउडर, कुछ भी नहीं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और ये मेथी भी मुझे ज़्यादा वो नहीं करनी, काली नहीं करनी, क्योंकि बेटे को पता चलेगा मेथी है तो वो भी नहीं खाएगा। पर मुझे अच्छी लगती है, खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। हल्की सी वो करके तड़का लगा के फिर हरी मिर्च डाल के और घिया और घिया रख दिया। मिर्च और मेथी रख दिया। डाल दी नमक और हल्दी, हरी मिर्ची 3 चीज़ और मेथी का तड़का। हाँ, तो कड़ी पत्ता भी नहीं डाला, बेटा बोलता कड़ी पत्ता नहीं डालना। अब आटा गूंदने की तैयारी करती हूँ, तब तक सब्जी बन जाएगी। नाश्ते की तैयारी। अब देखो, सब घिया की सब्जी और रोटी बेटे के लिए रखी है, वो रोटी खाएगा। मैं जा रही हूँ सत्संग। देखो, कह रहा मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा, तो मम्मी आप दे के जाओ, तो उसको दे के फिर मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया। गुड आफ्टरनून सब दोस्तों को। और 12:05 हो गए तो मैं जा रही हूँ सत्संग, और टाइम भी ज़्यादा हो गया, जा रही हूँ। देखो, ये है, हम सत्संग में जा रहे हैं। ये हमारी सत्संग की जान है दोनों। ये देखो इनकी रूहानियत तो देखो, फेस पे देखो, ये ऐसे होता है सत्संग करने से। ये देखो कितने चमक रहे हैं चेहरे, है ना। अच्छा है ना। कैसी थी आज की क्लास, क्या पॉइंट था आज क्लास में? खोल दो। हाँ, खोलो, मैं आपको फेमस कर दूँगी टीवी में। हाँ। आज की क्लास तो बहुत बढ़िया थी। हाँ, क्या था आज का पॉइंट? आज था एक ना मिले दूसरे से, एक दिन जो ना मिले हाँ, दूसरे से। हाँ, अपने आप पर रहम करना। हाँ। और भाई भगवान किसी पर रहम नहीं करता, खुद पे रहम करनी रहम पड़ती करना है। और हर बात में फुल स्टॉप लगाना है, बात को खींचना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। हाँ। रबर जैसे हम खींचते रहते हैं। हाँ। तो कुछ भी संकल्प आए, स्टॉप करो, फुल स्टॉप करो, सही बिंदी बात है। लगाओ। हाँ, और बाबा को याद करना है। हाँ। और खुशी का जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, लिखना है, जो क्या बोलते हैं उसको। आप भी बोलो, मैं कितना और बोलूं? हाँ, आप बोलो। और बाबा को याद करना है, मनमना हब है, अंतर्मुखी रह के, है। अंतर्मुखी रह के हाँ, अपनी जांच करनी है ना। जितना भी हम कर्म करते रहते हैं, उस टाइम फालतू चीज ना याद करें, बाबा को ही याद करें। कर्म योगी बन के बुद्धि पे अटेंशन रखनी है ना। बहुत सारी चीजें। बहुत अच्छा लगता है ना सत्संग में आके। लोगों की धारणा गलत है कि सत्संग जाते हैं पता नहीं क्या है, कैसे है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। मैं तो बोलूँगी जो जो ये यूट्यूब देखोगे, आके 7 दिन का कोर्स करो। और उसके बाद फिर क्लास करो। अपनी जिंदगी ही बदल जाएगी। और क्या है, ये दूसरे कीर्तन सत्संग से पूरा अलग है। हाँ, ये अलग है, सही बात है। इधर जो इंसान को नहीं पढ़ाते, इधर आत्मा को ही पढ़ाती है। और बाहर की जो सत्संग होता है, उसमें शरीर जो इंसान को पढ़ाते हैं। हाँ, तो उसका वो रहता है इंसान। और ये है, जैसे हम रोज खाना खाते हैं अपने शरीर का हिफाजत के लिए, ये है आत्मा को ठीक रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए। जैसे तन के लिए वैसे मन के लिए, है ना। ये इधर भोजन है, खुराक, ये भोजन है बस। तो मैं तो इसलिए हाथ जोड़ के सबको बोलूँगी, आप लोग आके कोर्स करो। चलो ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आ गई हूँ घर पे। अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। पर बाहर ना बहुत धूप हो रखी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर कूलर की हवा में बैठ जाती हूँ, फिर 5 मिनट बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और आज तो वीरवार है ना, वीरवार को मैं कढ़ी बनाती हूँ, तो
करती हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। और धूप तो आज इतनी तेज़ है, तभी कहते हैं कि हे प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। कभी धूप हो जा रही है, कभी छाया हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है, बस यही चल रहा है आजकल। ये हो गई कढ़ी बनाने की तैयारी। इसमें मैंने केवल जीरा पीस के, हरी मिर्च जीरा साथ में पीस के वो डाला है, और हल्दी और नमक, बस बाकी कुछ भी नहीं। ये 3-4 चीज़ें ही डाली हैं, नमक, जीरा और हरी मिर्च। न लाल मिर्च, न धनिया पाउडर, न टमाटर, न प्याज, न कुछ नहीं, सिंपल। और वही कड़ी पत्ता और मेथी का तड़का लगा के बस ये जो घोल बना रही है डाल दूँगी उसमें तड़के में बस। और फिर वही उबालनी है, जितनी उबालो उतनी अच्छी होती है कड़ी तो। और ये चावल भिगा दिए हैं, तो जब तक ये कड़ी का वो तैयार करती हूँ तब तक 5-10 मिनट ये चावल भीग जाएंगे, तो फिर चावल भी चढ़ा दूँगी। एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी, एक तरफ कड़ी चढ़ा दूँगी। ये बस बहुत सिंपल। सुबह भी मैंने आपको बताया ना, घिया की सब्ज़ी इतनी अच्छी हो रही थी, उसमें खाली मैंने मेथी का तड़का लगाया था, वो भी हल्का जलाया नहीं उसको, मेथी को हल्का सा, ताकि बेटे को पता ना चले कि मम्मी ने मेथी डाली है। और कड़ी पत्ता तो उसने डालने नहीं दिया, इसमें तो मैं कड़ी पत्ता डालूँगी। और बहुत अच्छी हो रही थी सब्ज़ी। जितना सिंपल बनाओ ना खाना, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो वैसे तो मैं किसी को राय नहीं दूंगी, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी होती है, अपना अपना स्वाद होता है, तो इसलिए सॉरी, किसी को मैं वो नहीं कर रही हूँ कि ऐसा ही बनाओ। पर मुझे सिंपल रहना, खाना सब सिंपल ही पसंद आता है, पहनना। देखो रख दी एक साइड कड़ी उबालने के लिए, और जब तक ये उबलेगी नहीं ना तब तक इसको छोड़ूंगी नहीं। और एक हल्का सा उबाल भी आ जाएगा तो फिर गैस कम कर दूंगी, बिल्कुल कम कर दूंगी, और फिर तो पकती रहेगी आराम से, फिर आराम से पकती रहेगी। बस एक उबाल आ जाए, उसके बाद ढक्कन डाल के धीरे धीरे पकती रहेगी। और एक उबाल आना ज़रूरी है, नहीं तो फट जाएगी। और उसके बाद ये चावल भिगा रखे ना, एक साइड चावल भी चढ़ा देती हूँ और एक साइड कड़ी भी बनती रहेगी। बस इसमें जब बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो तब इसमें हरा धनिया डाल दूँगी बस। तो अब इधर चावल चढ़ा दिए और इधर मैंने कड़ी शिफ्ट कर दी, क्योंकि ना ये वाला चूल्हा कम ही नहीं होता, ये थोड़ा सा कम आँच है, तो ये कम आँच में रख दी, ये पकती रहेगी। अब इसमें मैं ढक्कन भी डालूंगी ना, फिर भी उबाल नहीं आएगा, ये कम में पकती रहेगी, धीरे 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 पकती रहेगी कड़ी। जितनी पकाओ ना, जितनी उबालो उतनी बहुत अच्छी होती है। अरे चावल चढ़ा दिए, अच्छा इधर चावल बनते रहेंगे, इधर कड़ी बनती रहेगी। तब तक 1-2 काम और निपटा देती हूँ, देखती हूँ कि बनी गई कड़ी कि नहीं। ये देखो बहुत अच्छी बन गई है कड़ी गाढ़ी। हरा धनिया भी डाल दिया, 2-4 कपड़े थे वो धोने लगे, तो बेटे को बोला कि थोड़ा सा उसमें हरा धनिया डाल दे, तो उसने हरा धनिया डाल दिया था। और अभी हरा धनिया भी डाल दिया, और मैं करती हूँ गैस बंद। देखो बन गई कड़ी, कितनी अच्छी, अच्छा कलर लग रहा है, ज़्यादा लाल पीला नहीं लग रहा पर अच्छा है। चावल देखती हूँ, चावल भी बन गए हैं, कितने अच्छे हो गए चावल भी, बन गए चावल भी। और अभी बेटा पढ़ाई कर रहा है, जब मांगेगा खाना तभी दूंगी, जब उसको भूख लगेगी तभी। उसका कोई टाइम नहीं है खाने का, जब पढ़ाई से उठता तभी खाना मांगता तभी देती हूँ। लेकिन बना के, मुझे इतनी चिंता रहती, बना के रख दूंगी, जब भी बोले 4 बजे 5 बजे, पर उसको खाना चाहिए तैयार, इसलिए खाना बना के रख दिया। मैं भी थोड़ी देर, अब 3:30 हो गए या 3 ही बज रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा। तो मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, सो जाती हूँ 1-8 घंटा, जब वो मांगेगा खाना तो तब। मैं आपको डेली मिस करूँगी। अच्छा मिस करोगे डेली। गुड इवनिंग दोस्तों सबको। देखो मेरी छोटी सी फ्रेंड मेरे को आज और मिल गई है, देखो छोटी सी, देखो
ये मेरी छोटी सी फ्रेंड आज मेरे को दोबारा मिल गई है ना पार्क में। ये देखो चल रहे हैं हम दोनों और चली जाऊंगी तो आपको छोड़ के। अच्छा, अब आपकी छोटी सी बहन नहीं आई? नहीं आई। नहीं आई क्यों? वो कल से आ जाएगी, ठीक है? हाँ कल से आएगी? कल से आ जाएगी। अच्छा कल से आएगी। क्या नाम है उसका? आद्या ना? हाँ, अनिका और आद्या, बहुत प्यारे नाम है दोनों। ये देखो मेरी छोटी सी फ्रेंड जा रही है मेरे साथ। ये देखो कितनी प्यारी। आज हम दोनों की ड्रेस एक जैसी लग रही है ना, है ना? वाइट वाइट लग रही है ना आज, दोनों की ड्रेस एक जैसी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है ना। हाँ कल तो हम तो दूसरा वाला पहन के आएंगे। कल दूसरा पहन के आएंगे। अब कल कौन सी साड़ी पहन के आओगी? कल मैं पहनूंगी, कल कौन सा बार है? कल है फ्राइडे। पिंक पहनूंगी। आप भी पिंक पहनोगे? हैं? कल पिंक पहनना, ठीक है? आप भी पिंक पहनना। हाँ मैं पिंक पिंक है। पिंक नहीं, पिंक नहीं है आपके पास? नहीं है। कल से ब्लैक वाला साड़ी पहन के, ठीक है? ब्लैक वाला। ब्लैक है? अच्छा ब्लैक पहनूं? चलो जो आपने वो। किधर जाना है? ओए होए, ऐसे ऐसे जाना है? ऐसे देखो ऐसे, आए हाय ऐसे जाना है आज। जैसे अभी आपने देखा ना मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची, वो 2-3 दिन से ना रोज़ लगातार आ रही है और ऐसे चिपटती है, न जाने कब की बिछड़ी हुई है। तो आती ही बस मेरे को ऐसे बस कमर से पकड़ती है कि आंटी आप आ गए, मैं तो आपको बहुत मिस करती हूँ। तो बस ऐसे अचानक से मिली पार्क में, तो कह रही आप कल क्यों नहीं आए थे, पहले पहले दिन जो बात हुई थी, जबकि मैंने उसको फर्स्ट बार देखा था यहीं पे पार्क में। तो अभी अभी चली गई है, बस थोड़ी देर के लिए आई, 5 मिनट के लिए। उसकी दीदी कह रही थी, जो उसकी सिस्टर रहती है ना उसके साथ, तो कह रही कि मैं आ नहीं रही थी क्योंकि मच्छर हो रखे हैं पार्क में बहुत ज़्यादा। तो कह रही कि बस मुझे ना थोड़ा सा आंटी से मिल के आना है, और मेरे को मिल के और चली भी गई। पता भी नहीं चला कब निकली कब गई। सोचो पता नहीं भगवान क्या कनेक्शन होता है भगवान का, कि जो बच्चे अपने आप ही जान न पहचान, तभी बोलते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। उनके अंदर इतनी सोल इतनी प्योर होती है कि उनको ये पता नहीं कौन अपना कौन पराया कौन क्या, सबको अपना ही मानते हैं बच्चे। तो इतनी क्यूट इतनी प्यारी, बहुत अच्छी लगती है। उससे मिलने से ना बहुत अच्छा एहसास होता है। और बस चली थोड़ी देर मेरे को मिल के फिर चली गई है। तो इसलिए मैं बोलती कि अगर बाहर निकलो ना थोड़ी देर, सुबह शाम 1 घंटा, कभी कोई मिल जाता है। और घर में तो बस दिन भर वही घूमता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। थोड़ा बाहर निकलो, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे की बातें सुनो समझो। कोई मिल जाता, कोई बात करता ही, कोई नहीं करता, तो चलो अपना घूमना फिरना भी हो जाता है। 1-2 लोगों से मिलना भी हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है बाहर निकल के। तो एक पार्क ही ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे हम आराम से घूम सकते हैं, थोड़ी देर शांति से घूम सकते हैं। और घर के बाहर तो बस चारों तरफ मकान ही मकान, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, फ्लैट ही फ्लैट। फ्लैट तो ऐसे होते हैं कि किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। मैंने पहले भी आपकी अपनी एक वीडियो में बोला था, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। और बाकी तो देखने की चकाचौंध है यहाँ दिल्ली में कि हाँ मतलब भीड़ है, भीड़ में भी इंसान अकेला ही है, ऐसे ही दुनिया है। तो घर के बाहर सांस लेने के भी वो नहीं है, वो मकान ही मकान बने हैं। पार्क ही ऐसी जगह है कि हम जब सुकून से घूम भी सकते हैं, पेड़ पौधों की हवा भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी मिल जाता है। तो इसलिए सुबह शाम 1 घंटा बस ये सब बातें बोल के मुझे एक गाना याद आया, गुनगुनाती हूँ आप लोगों के साथ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल के करीब है। मैं छू जाता है ये गाना मेरे दिल को, कि
कहने को साथ अपने ये दुनिया चलती है, चुपके से इस दिल में तन्हाई बसती है, एक तू साथ है, एक तू साथ है। और साथ भी कौन है? भगवान। कहीं ना कहीं भगवान तो हमेशा इंसान के साथ ही होता है, चाहे अच्छे में बुरे में। बोलते हैं ना, उसकी हर हाल में पूजा होती है, चाहे वो अपने भक्तों को दुख दे सुख दे, लेकिन उसकी हम हर हाल में पूजा करते हैं। तो यही गाना मुझे भी याद आया अपनी बातों को बोल के। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैं आई थी 6:30 बजे, और 6:30, हाँ टाइम तो नहीं देखा मैंने, 6:30 ऐसे हो रहे होंगे। 6:30 बजे आई थी, 7:30 हो गए। और अब जाती हूँ घर पे, खाना बनाती हूँ। तो आज ड्यूटी की चिंता नहीं थी कि ड्यूटी जाएंगे। आज उनके पापा गांव गए हैं ना, कल चले गए थे शाम को। इलेक्शन है ना गांव में, तो गांव में चले गए थे वोट की वजह से। तो मैं कहा थोड़ी देर रुक के, थोड़ी देर 7:30 बज गए। अब जा रही हूँ घर। अब बच्चों के लिए तो बनाना ही है खाना, बनाती हूँ अब रोटी सब्जी, जाती हूँ घर पे। और अब तो लाइट वाइट जल गई पार्क में। उस टाइम तो लाइट भी नहीं जली थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है पार्क में। आ गई हूँ पार्क से, और टाइम भी 7:45 हो गए। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज। तो अब बनाती हूँ खाना। तो मैंने सोचा थोड़ी देर कूलर की हवा खा लेती हूँ, 5 मिनट, फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। और सोचा भी नहीं क्या बनाऊँ, अब देखती हूँ क्या। किचन में आई तो बच्चों से पूछा कि क्या खाओगे, क्या बनाऊँ। तो बेटा तो कह रहा कि मम्मी मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, कढ़ी पसंद आई तो आप मेरे लिए रोटी बना दो। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। मैं तो खुश हो जाती हूँ कि मेरा काम कम कर दिया। तो ये कढ़ी, वो बेटी तो वही खाएगी कढ़ी चावल, उसको तो चावल नज़र आ जाए तो बस, तो कढ़ी चावल ही खाएगी। और बेटे के लिए देखो थोड़ा आटा गूंद के गई थी, तो मैंने कहा फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आटा गूंद के गई थी, उसके लिए रोटी बना रही हूँ। और बेटा ये कढ़ी चावल ही खाएगा, वो कढ़ी और रोटी खाएगा, बेटी कढ़ी चावल खाएगी। गरम करूँगी और रोटी बनाती हूँ। एक तरफ कढ़ी गरम करने के लिए रख देती हूँ, और एक तरफ रोटी बनाती हूँ। तो चलो मेरा काम भी कम हो गया, करती हूँ खाना पीना की तैयारी। तो दोस्तों अब टाइम ज़्यादा हो गया, अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।